बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी इस्माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीटा ब्रेड से पॉकेट शवारमा बनाने की रेसिपी। जब से पाकिस्तान में शवारमा इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तब से पीटा ब्रेड की भी यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेसिकली हमने शवारमा जो है वो अरेबिक कल्चर से अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ भी बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए मैं आपको आज घर पे बनाना सिखाऊंगी, पीटा ब्रेड भी और मिनी शवारमा भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने लिया है एक बाउल और मैं इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ 3 कप मैदा, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, चीनी, और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है मैंने इसमें, और कुकिंग ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। सबसे पहले मैं पीटा ब्रेड बनाने लगी हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 ग्राम का छोटा एक साशे होता है खमीर का, इसको ईस्ट भी बोला जाता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और नीम गर्म पानी लिया है मैंने, और मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें इसको गूंद लूँगी। अगर आप चाहो तो जो ईस्ट होती है ना, ये आप इसको पहले भी एक्टिवेट करके तो उस पानी से भी आटे को गूंदा जा सकता है। किसी दिन मैं आपको उस तरह खमीरी मैदा बनाने की जो है ना रेसिपी भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए, इसको मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा ही इसमें गर्म पानी गया था, ज़्यादा नहीं गया इसमें पानी। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको ऑयलिंग कर लेती हूँ। हम इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 घंटे। तो कवर ऑयल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो, और मैं इसको एक क्लिंग रैप के साथ मैं इसको रैप कर दूँगी ताकि एयर ना जाए अंदर, और ये प्रॉपर रेज़ हो जाए। तो इसको रेज़ होने के लिए कम से कम भी 3 घंटे का टाइम जो है ना वो दरकार होता है। तो चलिए इसको कर देते हैं साइड पे और कर लेते हैं अपनी स्टफ़िंग रेडी। तो इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन बोनलेस, उसको मैंने अच्छी तरह धो के सुखा लिया है। और इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, वाइट विनेगर कहते हैं जिसे, और साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस भी इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसको अच्छी तरह हाथों से ही मिक्स कर लें ताकि हर पीस के ऊपर जो है ना मैरिनेशन लग जाए हमारी अच्छी तरह। तो कम से कम भी आप इसको मैरिनेट करने के लिए रखें 20 मिनट्स के लिए, मैक्सिमम आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं, पका लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है पैन में, बस इतना ही जितने में ये चिकन जो है वो हमारा पक जाए। तो ये चिकन जो है ये हमने पहले मैरिनेट करके रखा था 20 मिनट पहले। तो फिर अब मैं इसको पका रही हूँ। हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस अपनी मैरिनेशन में ही पक जाएगा। मसाले पानी छोड़ेंगे, कुछ हमने सॉसेस भी ऐड किए हैं, और कुछ चिकन भी है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो ये इसी मसाले में ही, इसी पानी में ही पक जाएगा, हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर कर देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। तो अब देखिए ये पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन मार्क्स वगैरह नहीं आ जाते। हमें जैसे फ़ील होगा ना कि ये पक चुका है, तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं ब्राउन ब्राउन से, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह कुक हो चुका है। और चम्मच इस तरह मारने से ना ये जो पीस है वो बोटी इसकी टूट रही है। तो बस ये डन है। तो इसको साइड पे कर देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब मैंने लिया एक बाउल, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर मेयोनीज़, और आधा कप मैं उसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप, और एक मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तो जो कमर्शियल लेवल पे शवारमे वगैरह बनाते हैं ना, तो वो बनाते हैं रेड चिली फ्लेक्स और सिरके को ग्राइंड करके उसको उसका एक ब्लेंड सा बना लेते हैं, मिक्सचर सा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिरके में चिली फ्लेक्स को ग्राइंड नहीं किया, मैंने लीमू डाला है और चिली फ्लेक्स डाले हैं, तो इससे भी बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ गया है। और इसी पेस्ट में ही मैं ऐड कर देती हूँ वो चिकन जो हमने अभी बना के रखा था ना, तो वो अब अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो इस सॉस में मैं इस चिकन को कर लूँगी रेडी, और बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार सी फिलिंग हो गई है रेडी। बहुत फ्लेवरफुल है ये, यकीन कीजिए। तो बस ये अच्छी तरह हो गई है मिक्स। तो अब 3 घंटे हो चुके हैं हमारी डो को। तो कवर रिमूव करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा पंच करके इसकी एयर निकाल दें,
और इसको दोबारा से जो है ना थोड़ा गूंद लें ताकि ये मुलायम फॉर्म में आ जाए, नरम हो जाए। तो सरफेस पे डालें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हमने कम ऑयल इस्तेमाल किया तो वो सरफेस को चिपकने ना लग जाए। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 दफ़ा करके बार बार इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करती गई हूँ और मैं इसको इस तरह गूंदती गई हूँ जब तक कि इसकी बहुत ही नरम और मुलायम कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिल गई। तो ये देखिए अच्छी तरह थोड़ी सी पावर लगा के इसको गूंदें इस तरह। तो ये हो जाएगा अभी सेट। तो मैंने थोड़ा सा और ऑयल लगाया है। बस 2 से 3 मिनट आपको ये काम करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखिए इसकी लुक एकदम चेंज हो गई है। तो अब इसके 2 हिस्से कर लेते हैं और अब हम इसकी बनाएंगे पीटा ब्रेड। ये पीटा ब्रेड बनने के लिए रेडी है। तो सरफेस पे इसको रख के थोड़ा सा मैंने और ऑयल डाला है और मैं इसको हाथ से ही बढ़ाऊंगी। ये इतना नरम है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसके लिए रोलिंग पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हाथ से ही बढ़ जाएगा। ये देखिए कितनी आराम से ये बड़ा होता जा रहा है हाथ से ही। ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि हमें थोड़ी सी मोटी ब्रेड चाहिए। तो बस ये हो गया है। तो आप कोई कटोरी ले लें या कोई ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें जिसका एज जो है वो शार्प हो। तो उससे ये होगा कि हम इसमें से ब्रेड के पीसीस पूरे के पूरे निकाल पाएंगे। तो ये देखिए ये कटोरी की मदद से मैंने इसमें से ये थोड़े थोड़े जो हैं वो छोटे छोटे पीस निकाल लिए हैं। तो ये इतने नरम है कि आप इसको यहाँ से उठा के किसी और पैन में शिफ्ट नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखें पैन, फ्लेम रखें लो टू मीडियम, बल्कि लो ही रखें, मीडियम ना रखें। तो अब डायरेक्ट आप सरफेस के ऊपर से उठा के इसको पैन में शिफ्ट करते जाएं। अगर आप किसी और जगह पे रखेंगे, किसी और बर्तन में उठा के रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे, इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ही वहाँ से उठा के पका लें पैन में। तो थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने ताकि ये चिपके नहीं। और एक पैन में मतलब जितनी स्पेस हो आप उतनी ही उसमें ऐड कर दें। तवा हो अगर आपके पास लिड वाला तो आप उस पर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास लीड वाला तवा नहीं था तो मैंने इस पैन में बनाए हैं। तो ऊपर से मैं अब कवर लगा लूँगी, फ्लेम जो है वो लो ही रहेगी। तो ये देखिए ये अच्छी खासी फूल गई है। तो इसको अब इसकी साइड कर लेते हैं टर्न। देखिए ये अच्छी खासी इसकी मोटी हो गई है तह। तो बस इस तरह घुमाते फिराते हुए लो फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट में एक बैच मेरा रेडी हुआ था। तो मैंने तकरीबन कोई 5 बैच रेडी किए हैं अपने उस मैदे वाली डो से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरी सारी पीटा ब्रेड्स हो गई हैं रेडी। ये देखें। तो चलिए अब अपने मिनी शवारमे बना लेते हैं, पॉकेट शवारमे बना लेते हैं। तो उसके लिए कुछ मैंने सब्जियां कट की हैं, वेजिटेबल्स। सबसे पहले है क्यूकम्बर, टमाटर काटा है मैंने बीज रिमूव करके, थोड़ा सा प्याज लिया है और थोड़ी सी ली है मैंने बंद गोभी। तो ये हमारी फिलिंग है और ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं बनाना। तो एक पीटा ब्रेड ली है मैंने। तो ये देखिए छुरी लेके ना उसको पहले आप हाफ़ कट कर लें। हाफ़ कट ही करना है, पूरा कट नहीं करना। तो थोड़ा सा जो है ना गहराई में छुरी अंदर तक लेके जाएं। ये देखिए जी ये पॉकेट बन गई है ना। तो बस इसी तरह ही सारे हमने अपने पीटा ब्रेड्स की पॉकेट्स को बना के कर लेना है रेडी। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे सैलड। अगर आप चाहें तो सैलड में भी थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए नमक या काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी तो फिर ये वाटर रिलीज़ करेंगी वेजिटेबल्स। तो इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने पहले मैंने डाली हैं कुछ सब्ज़ियाँ, उसके बाद मैंने डाली है फिलिंग और उसके बाद फिर से मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। तो ये देखिए एक ज़बरदस्त सा हमारा पॉकेट शवारमा हो गया है रेडी। बच्चों के लिए तो शदीद मज़ेदार और बेहतरीन होने वाले हैं ये। आप यकीन करें घर पे इसको जब भी ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे इसी के लिए ज़िद किया करेंगे। तो आगे माह रमज़ान भी आ रहा है तो आई होप कि आप इसको बनाना पसंद करेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें।
और मेरी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे हमेशा कि आप मेरी वीडियो को किसी एक जगह पे ज़रूर शेयर कर दिया करें, किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से शवारमा पॉकेट हो गए हैं रेडी। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये मैं आपको खा के बता रही हूँ और देखिए कितने मज़ेदार हैं, अंदर तक फिलिंग जो है वो इसकी भरी हुई है और ये इतने मज़ेदार हैं, यकीन करें कि हमें बाहर का शवारमा याद ही नहीं रहा खाना। तो जब भी घर में ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं यही बनाऊँगी, बाहर से नहीं मंगवाएँगे। तो आई एम श्योर कि आप भी यही मंगवाना पसंद करेंगे एक बार बनाने के बाद। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।